ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, सादातो किराम, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ताजुल मुफक्किरीन हज़रत अल्लामा हुजूर सैयद मोहम्मद अशरफ में आसिफ जिलानी, बानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। माइक पर एक बच्चा गायब हो गया है जो स्टेज के ऊपर है, जिसका हो वो आगे यहाँ से ले जाए, सामने स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है। बैठ जाए, बैठ जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप लोग सुकून से बैठे। जब इतना लंबा सफर करके कोई हनुमानगढ़ से आया, कोई गंगानगर से आया, कोई चूरू से आया है, कोई नागौर से आया है, कोई बासनी से आया है, कोई बाड़मेर से आया है, कोई जैसलमेर से आया है, कोई जोधपुर से आया है। इतना लंबा लंबा सफर करके आप यहाँ आए हैं। हमें एहसास है कि आप थके हुए भी होंगे, रात भर आपने सफर किया है और सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी सी देर और गुफ्तगू होगी, उसके बाद जोहर की नमाज जो यहाँ शहर के लोग हैं वो सारे लोग अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करेंगे। वहाँ 3 बजे नमाज होगी जोहर की। और जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ पिंडाल लगा दिया गया है। यहाँ जोहर की नमाज होगी, आप नमाज अदा करेंगे और फिर यहाँ रोड क्रॉस करके खाने का इंतजाम है। जितने लोग भी आए हैं सारे लोग खाना खाकर जाएंगे। आपके लिए इंतजाम अहले बीकानेर, यहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने बड़ी मोहब्बत के साथ आपके लिए खाना बनाया है और मैं ये चाहूँगा कि सारे लोग खाना खाकर जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं, आज तो छुट्टी करके आए हो, सारे काम छोड़कर अपने घर को छोड़कर आए हो एक खास मकसद के लिए। और हमने बोर्ड की जानिब से जो बोर्ड के तमाम जिम्मेदार आपके दरमियान गए, उलमा और मशाइख ने जो आपको दावत दी यहाँ आने की, वो मकसद जो आपको यहाँ जिसकी तायीद करनी है वो मेरे बाद बाबर मियाँ बहुत जल्दी उन पॉइंट्स को रखेंगे जो मेमोरेंडम है हमारा, जिसकी आपको तायीद करनी है। फिर उसके बाद हजरत मेहदी मियाँ साहब सरबत आला वो आपसे चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे, सलातो सलाम होगा, दुआ होगी। और आप तो राजस्थान के इस माहौल के आदी हो, ये गर्मियां तो आपके लिए कुछ भी नहीं। जब 16 मई 2010 को बिहार में कॉन्फ्रेंस हुई है तो उस वक्त 46 डिग्री टेम्परेचर था और उस 46 डिग्री टेम्परेचर में जब वहां का सुन्नी मुसलमान बोर्ड की दावत पर निकल के आया तो जब बैठा तो अपने बैठने पर उसने ये ऐलान कर रहा था बैठकर, जय हिंदुस्तान के लोगों, देख लो हम वो हैं कि जिन्हें हमारे ख्वाजा ने इस धरती पर बैठाना है। अब हम बैठ गए हैं तो उठेंगे तभी जब हमें गुलामाने ख्वाजा उठने का इशारा करेंगे। तो गुलामाने ख्वाजा ने तुम्हें दावत दी। ये बोर्ड ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों का बोर्ड है। ये बोर्ड ख्वाजा गरीब नवाज की दी हुई तालीमात को
के लिए बनाया गया है। ये बोर्ड औलियाए किराम के फैजान और उनकी इंसानियत की तालीम जो उन्होंने अपनी पूरी हयात में दी, उन तालीमात को आम करने के लिए बनाया गया है। और उन लोगों को जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है ये बोर्ड। और हिंद की हुकूमत हो या रियासती हुकूमत, उनको ये बोर्ड बताना चाहता है कि वो सच्चाई जो आप नहीं जानते हो, हम आपको बता रहे हैं। इन 64 साल की खामोशी हमारी, तो हम अपनी खानकाहों में अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन आज मजबूर होकर हम बाहर निकले हैं। अगर आज न निकलेंगे तो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें और मजबूत हो जाएंगी। अगर हम आज न निकले तो इस्लाम को बदनाम करने वाली ताकतें और मजबूत हो जाएंगी। आज इस्लामिक आतंकवाद ये कंफ्यूजन है, दूर कर ले मीडिया इस कंफ्यूजन को। तो मना कर आप उन्हें कंफ्यूजन को दूर कर ले, इसलिए कि मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाऊं ताकि बात आसानी से समझ सके। आज हिंदुस्तान का इंटेलिजेंट मीडिया बहुत इंटेलिजेंट होता है। अल्लाह ने उन्हें कलम दी है, उस कलम से अगर जंग की जाए, अगर वो जंग सही रुख पर हो तो रिजल्ट सही आता है। अगर उस कलम की जंग गलत रुख पर चली जाए तो रिजल्ट गलत आता है। हम महसूस करते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कभी कभी कलम से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे मास को तकलीफ होती है। आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बानी इस्लाम है और दुनिया का हर मुसलमान उन्हें अपना पेशवा मानता है। उनकी जिंदगी के हर गोशे को अपनी जिंदगी बनाना चाहता है और जो ऐसा कर लेता है कोई गरीब नवाज बनता है, कोई महबूब अशरफ बन जाता है, कोई महबूब इलाही बन जाता है। और जो रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं कि जिसके कल्ब में नबी की मोहब्बत न हो और नबी की तालीमात के मुताबिक जिंदगी न गुजारता हो। बेशक बेशक। इस्लाम आतंकवादी मजहब कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन पर तशरीफ लाए वो जमीन कैसी थी? कंकड़ीली, बंजरीली, हरी घास तक नहीं हुई। और वहां रहने वाली कौम हेलो उस जमीन के मानिंद थी। हाँ जो उनका कल्ब इतना सख्त था, इतना कठोर। हाँ सर, नंबर मैसेज कर दिया ना मैंने। दोस्तों, रहम और मोहब्बत की एक रत्ती बराबर भी हरियाली पाई नहीं जाती थी। मैसेज किया ना मैंने आपको नंबर। जुल्म, जबर, जिना, बदकारी, शराब, पसंदीदा बात करता हूँ आपसे। अक्सरियत मुलविस है उसमें। 4 बजे जंग करना, बेवजह खून बहाना, सर ओके। एक आतंकित माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर कोई महफूज नहीं। खतरा सबके लिए। ऐसे कठोर कल्ब रखने वाले, ऐसे सख्त दिल रखने वालों के दरमियान
हमारे नबी तशरीफ लाए, एक कुर्सी उस जमीन पर आए कि जिसे दुनिया की सिविलाइज्ड हुकूमत ने इस लायक नहीं समझा कि वहां अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश करे। 3 एम्पायर हैं उस दौर में जो इस्टेब्लिश्ड हैं, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और इंडियन कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश्ड हुकूमतें जिन्हें अपनी सिविलाइजेशन पर नाज था। किसी भी हुकूमत ने उस इलाके को, उस जमीन को इस लायक नहीं समझा कि अपनी हुकूमत वहां इस्टेब्लिश कर दे। कहा जाएंगे ये लड़ने भिड़ने वाली कौम, झगड़ा फसाद को पसंद करने वाली कौम, किसी को एक्सेप्ट करना करने वाली कौम, कहा जाएंगे अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर दे। ऐसे एटमॉस्फियर और ऐसी जमीन पर रहमत आलम तशरीफ लाए। दोस्तों, आते ही साथ रब की वहदानियत का ऐलान नहीं किया, आते ही साथ ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं, 40 साल जिंदगी क्या दे रहे हैं वहां की कौम को जो जालिम है और जाबिर है, लड़ाई झगड़ा पसंद करती है। इंतहा तो ये है कि गैर तो गैर, पड़ोसी तो पड़ोसी, अपनी औलाद भी उनके जुल्म से महफूज न थी, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते। ऐसे मिजाज रखने वालों के दरमियान हमारे नबी तशरीफ लाए, बानिए इस्लाम तशरीफ लाए और उनकी सोहबत में, उनकी जिंदगी को देख देख कर जब लोग उनके करीब आए और जब नबी की मोहब्बत उनके कल्ब में पैदा हो गई, वो 40 साल जिंदगी का जो असर नबी का उस कौम पर पड़ा, जब नबी के करीब आ गई, नबी की मोहब्बत अपने कल्ब में पैदा कर ली, तो वही कौम जो जुल्म और बर्बरियत को पसंद करती थी, हर वक्त जुल्म किया करती, वही कौम जब नबी के का कुर्ब हासिल कर लिया, नबी की मोहब्बत उसके कल्ब में पैदा हो गई, तो वही कौम जब चली